आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर में सम्मिलित स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। उपसहसंयोजक यौगिकों की त्रिविम समायवता अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है और इसकी आकृति धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर पर निर्भर करती है। अतः इनका अध्ययन हम कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर करेंगे। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो आकृतियाँ संभव हैं, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लेनर। फर्स्ट हम लेते हैं टेट्राहेड्रल। एक चतुष्फलकीय संरचना में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 लिगेंड परस्पर एकदम समान दूरी व समान बंद कोण पर व्यवस्थित रहते हैं। अतः इस आकृति के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संभावना नहीं बनती, लेकिन यदि चारों लिगेंड डिफरेंट हो तो एसिमेट्रिक हो जाएगा मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो मिरर इमेज यानी डी और एल दो आइसोमर शो करेगा। चतुष्फलकीय संकुलों में ऑप्टिकल एक्टिविटी उस समय होती है यदि केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ दो एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हों, क्योंकि उस स्थिति में भी अणु एसिमेट्रिक होगा। अतः दो मिरर इमेज में उनका मॉलिक्यूल अभिविन्यसित होगा डी और एल के रूप में। दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दूसरी ज्योमेट्री आती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर वर्गाकार क्षेत्र में 4 लिगेंड होते हैं। ये समस्त समूह उसी के एक ही तल में होते हैं जिसमें कि केंद्रीय परमाणु होता है। अतः इस आकृति में ज्योमेट्री समयवता की संभावना तो है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसका एक अपवाद है। मिल्स और क्यूविल नामक साइंटिस्ट ने दो ऑप्टिकल आइसोमर डी और एल को पृथक किया और इस यौगिक का नाम है आइसोब्यूटाइलिन डाइएमीन सिस्टिल्बिन डाइएमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। इसकी संरचना को हम दिखा सकते हैं। इसके बाद वर्ग समतलीय संकुलों में ज्योमेट्री समायवता बहुत सामान्य बात है। बाइडेंटेड द्विप्रतिस्थापी संकुलों में यदि दोनों समूह एक ही तरफ स्थित हों तो सिस आइसोमर बनेगा, और जिसमें दोनों समान समूह अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसमें ट्रांस आइसोमर बनेगा। और सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट होगा और ट्रांस आइसोमर में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाती। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्लेटिनम सेकेंड डाइएमीन डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल, जिसमें दोनों समान लिगेंड समान साइड है तो ये सिस आइसोमर होगा, और अगर दोनों समान लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो सिस आइसोमर हो ट्रांस आइसोमर होगा। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। वर्नर सिद्धांत के अनुसार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अष्टफलकीय आकृति होगी और अष्टफलकीय आकृति वाले संकुलों में दोनों प्रकार की समायवता पाई जाएगी, यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों तरह की समायवता इसमें दिखाते हैं। इस तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के मॉलिक्यूल हम पहले लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अष्टफलकीय संकुलों में कई प्रकार की संरचनाएँ ज्योमेट्रीय समायवता को जन्म देती हैं, जिनमें से प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम लें अब अगर Ma4X2 यानी कि दो डिफरेंट लिगेंड हो, दो अलग लिगेंड और 4 एक जैसे लिगेंड हो। इस प्रकार के संकुलों में 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े रहते हैं, जिनमें से 4 एक प्रकृति के व दो अलग प्रकृति के होते हैं, जैसे कि टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। इसमें जो दो समान लिगेंड है वो दोनों एक साइड होंगे तो सिस आइसोमर बनेगा, और अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उसमें ट्रांस आइसोमर बनेगा। यानी कि ये दोनों सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स Ma3X3। इस प्रकार के संकुलों में 3 एक मोनोडेंटेड लिगेंड एक प्रकार के और 3 मोनोडेंटेड लिगेंड दूसरे प्रकार के होंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्राइएमीन ट्राइक्लोरो क्रोमियम सेकेंड। इसमें भी
समान लिगेंड समान साइड हों तो सिस आइसोमर बनेगा, और समान लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ट्रांस आइसोमर बनेगा। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप की कैटेगरी में M बाइडेंटेड लिगेंड ट्वाइस और X2। इसमें AA एक सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है, जबकि X एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी कि दो बाइडेंटेड लिगेंड सेम होंगे और दो मोनोडेंटेड लिगेंड समान होंगे। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। फॉर एग्जांपल डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड। जैसे हम देख पा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि समान लिगेंड समान साइड है, मोनोडेंटेड दोनों समान लिगेंड तो सिस आइसोमर है, और दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड समान दोनों डिफरेंट साइड में हैं तो बाइडेंटेड लिगेंड है। इसके बाद हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अष्टफल के संकुलों में कई प्रकार की ऑप्टिकल आइसोमेर पाई जाती है, क्योंकि इस आकृति के अणुओं में अनेक प्रकार की एसिमेट्रिक होते हैं। ये MAA3 हम पहले लेंगे। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणुओं के साथ 3 बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। इस अष्टफल की प्रकृति में 2 मिरर इमेज हो सकते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। इसलिए इसका एग्जाम्पल है ट्रेस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ये दोनों D और L यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी 2 रूपों में पाया जाएगा। इसकी 2 मिरर प्रतिबिंब होंगे जो कि एक दूसरे पर अध्यारोपित सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगी। इसके बाद में आता है MAA2X2। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स 2 ज्योमितीय समायवता के रूप में पाए जाते हैं, सिस और ट्रांस। इसमें ट्रांस आइसोमर तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर वाला होगा, लेकिन इसका सिस आइसोमर है वो एसिमेट्रिक होगा, और इस प्रकार उसके 2 दर्पण प्रतिबिंब होंगे और वो D और L 2 ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। इसका एग्जाम्पल है डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है MAAX2Y2। इस प्रकार के यौगिक में उपयुक्त की भांति प्रकार से समायवता दर्शाते हैं। डाइएमीन डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन इसका एग्जाम्पल है, और ये भी इसका जो सिस आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लास्ट में आता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। कुछ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो टेट्राकिस एथिलीन डाइएमीन डाई कोबाल्ट थर्ड धन आयन एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, और ये 2 ऑप्टिकल एक्टिव D और L के रूप में पृथक किया जा चुका है। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोडिशन नंबर 4 और 6 के लिए किस तरीके से दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। थैंक यू।